गर्मी के मौसम में काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, खासकर जब तापमान बढ़ता हुआ हो। तो जी आज हम बात करेंगे शरीर की ऊर्जा बचाए रखने और बिना जल थके काम कैसे निपटाएं। छोटी-छोटी टिप्स हैं, तरीके हैं जो अपना के हम अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं और साथ में हमारे काम भी पूरे हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात होती है स्मार्ट टाइमिंग। सुबह के समय काफ़ी हल्की-फुल्की हवाएँ चलती हैं और गर्मी भी बहुत कम लगता है और धीरे-धीरे करके तापमान बढ़ते जाता है और फिर हमारे एनर्जी इतनी नहीं रहती है कि हम काम करें और इतना लेज़ी सा फ़ील होने लगता है, फिर हमें काम करने का मन नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें सुबह 4 बजे से 5 बजे तक उठ जाना चाहिए। इस बीच उठ के हम अपने सुबह के कार्य निपटा सकते हैं। 8 बजे के बीच में जब हम काम निपटा लेते हैं तो सच बताऊँ आपके आधे काम घर के निपट जाते हैं। कुछ भारी और मेहनत वाले काम होते हैं जैसे कपड़े धोना, सफाई, भारी कुकिंग करना, इस तरह के काम होते हैं सुबह 4 बजे से 8 बजे के बीच निपटा लें तो इस समय ना मौसम ठंडा होता है। सच बताऊँ तो मैं आजकल साढ़े 4 बजे उठ रही हूँ। उठने के बाद सबसे पहले तो मैं बाबू को रेडी करती हूँ स्कूल के लिए। साढ़े 5 बजे बाबू को भेजना होता है। उसके बाद मैं अपने कार्य शुरू कर देती हूँ। यहाँ पे छोटी-छोटी कुछ चीज़ें हैं जो इधर-उधर बिखरी हुई हैं। मैं सोच रही हूँ सारी चीज़ों को हटा दूँ बारी-बारी से करके। यहाँ पे मैंने कुछ काम भी पूरे कर लिए हैं जो कि आपको धीरे-धीरे वीडियो में दिखेगा। जैसे कि बाबू का बुक्स लगाना, ये काम मैं रात को भी करती हूँ, नहीं तो सुबह में भी उठ के मैं बुक्स लगाने का काम कर देती हूँ। उसके बाद मैं बाबू को जगाती हूँ और जगाते ही ना मुझे 15 मिनट लग जाते हैं। बच्चों को उठाना बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ पे मैं उठा के और सीधा मैं बाहर वाली बालकनी के पास ले जाती हूँ, जो कि बहुत अच्छा हवा आता है और फिर ठंडी-ठंडी हवा है ना तो बच्चे जग जाते हैं, जिसमें मुझे याद है जब हम गाँव में होते थे तो दादी मुझे सुबह उठा के और बाहर ले आती थी, जो कि हम लोग आते थे, ब्रश करते थे, तो उस टाइम ना बहुत अच्छा लगता था। दोपहर के टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है, पर सुबह-सुबह ना वो एनर्जी जो आप पूरे दिन को ना आपको हेल्दी बनाता है। बाबू को जगाती हूँ, ब्रश देती हूँ और चली जाती हूँ किचन में। किचन के सुबह में काम हो जाए तो पूरा दिन रिलैक्स रहता है। जो भी चीज़ें बनानी होती है मुझे दोपहर के लिए साथ में कुछ ज़्यादा चीज़ें बनानी होती है ना तो फिर मैं एक ही बार कोशिश करती हूँ कि सुबह के टाइम ही मैं बना दूँ। और वैसे तो दोपहर में भी बनता है बट मुझे लगता है ना कि सुबह में जो भारी भरकम काम है उसको मैं निपटा दूँ। तो यहाँ पे अभी तो मैं बना रही हूँ बाबू के लिए नाश्ता और नाश्ते में आज मैं गुलगुला बना रही हूँ, जो हमारी तरफ बहुत ज़्यादा चलता है, सभी के घर में बनता होगा और ऐसा होता है ना कि बच्चों को जो पसंद है वही चीज़ें देनी चाहिए। तो मेरे बाबू को ना बिल्कुल भी तीखा पसंद नहीं है, वो नहीं खाता है, तो फिर मैं वो चीज़ टिफ़िन में देती ही नहीं हूँ जो पसंद नहीं है, जो पसंद है मैं वही देने की कोशिश करती हूँ। तो ये वाला जो बनता है ना वो बहुत ईज़ी बन जाता है, मीठे का होता है, गुड़ का और उसको आटा डाल के अच्छे से मिक्स करके और बहुत सिंपल होता है बट हाँ, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और ये है ना कि किसी बच्चे को भी देना होता है ना तो एक करके दे दो, तो एक-एक करके तो बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, तो मेरे बाबू को बहुत पसंद है। आप लोग मेरे वीडियो में ज़्यादातर देखोगे कि गुलगुला मैं हमेशा बनाती हूँ अपने बाबू के लिए और बहुत आसानी से बन भी जाता है। तो आज भी मैंने बनाई है, यहाँ मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ। उसके बाद मैं लगूँगी बाबू को पहले मैं भेज दूँ। सुबह साढ़े 5 बजे से 6 बजे तक मैं बाबू को तैयार करके अच्छे से रेडी करके और फिर जब मैं भेज देती हूँ, उसके बाद मैं 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे में अपने सारे काम निपटाती हूँ। गर्मियों के दिन में ये 2 टाइम जो होता है ना, 2 घंटा जो मिलता है हमें वो बहुत अच्छा मिलता है। इस टाइम में ना हम बहुत जो भी अपने भारी भरकम काम है, कपड़े धोना, घर की क्लीनिंग करना, साथ में खाना भारी भरकम कुछ बनाना हो किचन में, तो वो सारे काम भी हम निपटाते हैं। तो आज वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
अभी मैंने बाबू को भेज के फिर आ गई थी सीधा। हाँ, मैं चाय बनाने बैठा दी थी। सुबह के टाइम में मुझे चाय नहीं पीऊँ ना तब अच्छा नहीं लगता, तो मैं तो चाय एक कप पी लेती हूँ। वैसे तो गर्मी का मौसम है पर मुझे चाय सुबह के टाइम चाहिए ही होता है, तो मैं 1 कप चाय पीती हूँ, 1 कप शाम को। ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ बट हाँ, इतना तो मुझे चाहिए होता है। आदत सी बन गई है, जो नहीं पीते हैं वो इसकी आदत ना लगाएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। बट हाँ, मेरी आदत है तो मैं पीती हूँ। इस टाइम में थोड़ा लेज़ी भी फ़ील होता है क्योंकि जब हम उठते हैं, उठने के साथ ही हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, सुबह से काम बहुत होते हैं। तो मैं 5 से 10 मिनट अपने चाय जब तक ख़त्म नहीं हो जाती ना, आराम से मैं बैठ के चाय एन्जॉय करती हूँ। उसके बाद फिर मैं घर की क्लीनिंग में अपना टाइम देती हूँ। सुबह के टाइम में अच्छे से क्लीनिंग कर दो तो फिर सही रहता है, नहीं तो गर्मी के मौसम में आप दोपहर के टाइम में खुद का शरीर बिल्कुल भी मन नहीं करता है ना कि यहाँ से वहाँ ले जाए, एकदम गर्मी से हम परेशान हो जाते हैं। वैसे तो जहाँ पे हम रहते हैं, तो वहाँ पे नीचे के एरिया में रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर के एरिया में रहते हैं, तो फिर ना मुझे थोड़ी ठंड इधर लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। पर जहाँ पे गर्मी पड़ती है, जो फ्लोर है ना 3 4 फ्लोर्स होते हैं, उस पे बहुत ज़्यादा गर्मी आती है। तो वहाँ पे हमें ज़्यादा बचाव करके रहना चाहिए, इससे हमारा तबीयत भी बिगड़ सकता है जब हम बचाव ना करें तो। मैं अपनी खुद की बात बताऊँ तो 2 दिन पहले मैं चली गई थी बाहर घूमने के लिए। दोपहर का ही टाइम हो रहा था, जो कि आप लोगों को वीडियो में देखने मिला होगा। हम किचन गार्डन में गए थे घूमने और कुछ हम अपने गाँव के एरिया में भी घूमने गए थे। तो वहाँ पे जाने के बाद जब मैं वापस लौट रही थी, वहाँ पे तो हमने बहुत एंजॉय किया, पर गर्मी इतनी है, तापमान इतना कड़ा हो रखा है, बढ़ चुका है कि आने के टाइम मेरी सिर में बहुत तेज़ वाली दर्द हो गई और फिर ना पूरा रात मैं परेशान रही। तो इससे हमें छोटी-छोटी चीज़ों से सीख मिलती है कि हाँ, हमें ज़्यादा प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो समय है, जो चीज़ें हैं ना, उससे सावधान रहनी चाहिए। और हम धूप में जब हम परेशान हो गए, उस टाइम तो हम बहुत एंजॉय किए, पर बाद में जाके हम बहुत परेशान हो गए। उसके बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं किया क्योंकि जब मन ख़राब हो ना, तो हमें कोई काम करने का मन नहीं करता है और साथ में हमें रेस्ट भी करना चाहिए कि नेक्स्ट डे के लिए हम प्रिपेयर हो सकें। यहाँ पे अभी मैं झाड़ू लगा रही थी, साफ़-सफ़ाई मेरी चल रही है और मॉर्निंग के टाइम में मैं आज सोच रखी थी कि ये वाला मुझे काम निपटाना है। सो गाइज़, ये बॉक्स है जो कि ना अलग-अलग रखा हुआ था और फिर मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था, रूम पूरा भरा-भरा सा लग रहा था। तो मैं आज सोच रही थी कि इसे किस तरह से करके और इसे ना मैं सही करूँ। तो फाइनली अभी मैं इसको बॉक्स को थोड़े-थोड़े करके मैं खाली कर चुकी हूँ। पूरा-पूरा तो मैं खाली नहीं की हूँ, पर हाँ, थोड़े-थोड़े मैं खाली करके इसको और फिर मैं उठा-उठा के इसको ना एक-दूसरे के ऊपर रख देती हूँ, ताकि ये जगह बहुत ज़्यादा भरा-भरा सा ना लगे और अच्छा लगे, स्पेसफुल बन जाए। जो बड़े-बड़े से काम होते हैं ना, वो सुबह के टाइम में निपट जाते हैं, नहीं तो इस तरह के काम करने में ये हम दोपहर के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, गर्मी बहुत तेज़ लगती है। यहाँ पे मैं कूलर रख देती हूँ, कंफर्टेबल रहेगा, जब भी मुझे ज़रूरत रहेगा ना, मैं यहाँ से उठा लूँगी और वो रूम में लगा सकते हैं हम। तो अभी तो हमें कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि कूलर बहुत कम ही चलाऊँ। कूलर में जो ठंडी-ठंडी हवा आती है ना, उसमें हमें पानी डालना पड़ता है, बर्फ़ डालना पड़ता है, जिससे ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। दोपहर के टाइम में 1 से 4 बजे तक जब धूप तेज़ होती है तो भारी कामों से बचना चाहिए। इस समय को ना कुछ हल्के-फुल्के काम में मैं देती हूँ और ये ऐसे हो गया कि अलमारी को ठीक करना या फिर सब्ज़ी वग़ैरह कटिंग करना, इस तरह से मैं कुछ-कुछ काम कर लेती हूँ। कपड़े फ़ोल्ड करना, जो कि हम फ़ैन के नीचे बैठे हुए हैं और आराम से कर रहे हैं। फिर हमें भाग-दौड़ करके वो काम नहीं करनी है, आराम से हवा में कर रहे हैं, तो वो सब काम हो जाते हैं।
पर किचन के काम, भारी भरकम काम, ये काम नहीं हो पाते। गर्मी में घंटों चूल्हे के सामने खड़े होने पर थकान तो हो जाती है। इसीलिए कुछ काम हम ना सुबह में कंप्लीट कर देते हैं, जैसे पुलाव बनाना है, खिचड़ी, या फिर जैसे जो चीज़ें होती हैं ना जो दोपहर में हम खाते हैं, वो सारी चीज़ें ना हम पहले से सुबह में ही तैयारी करके रख लें कि फटाफट से बना लें गरमा-गरम, और नहीं तो सुबह में ही कोशिश करें कि ये सारी चीज़ों को बना के रख लें। हॉट पॉट में रख सकते हैं कि हमारा खाना गरम रहेगा। वैसे तो हमें कोशिश करना चाहिए कि दोपहर के समय जो होता है ना, उस टाइम में हमें कुछ ठंडी-ठंडी चीज़ें खानी चाहिए। तरबूज मिल रहा है, सीज़नली जो भी फ्रूट्स होते हैं ना, वो हमें लेनी चाहिए, जिससे कि अच्छा-अच्छा फ़ील होता है। मैं सुबह के टाइम में कोशिश करती हूँ कि जो मॉर्निंग का टाइम है, मेरे काम ख़त्म हो जाते हैं ना, उस टाइम में मैं जब नाश्ता करती हूँ, तो मैं गर्मी के मौसम में मेरी पता नहीं ऐसी हैबिट सी बन गई है कि मैं सोचती हूँ कि कुछ फ्रूट्स खा लूँ, या फिर जो भी है जिस जिस टाइप का चीज़ है, फ्रूट्स है तो वो खा लूँ। हल्की-फुल्की कुछ चीज़ें खाऊँ, खीरा, तरबूज, पपीता, इस टाइप की कुछ चीज़ें मैं खाऊँ। इससे मुझे ना आदत सी हो गई है, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है और हल्की-हल्की सी फ़ीलिंग आती है और एनर्जी भी बनी रहती है। इससे हमारा चेहरा भी ख़राब नहीं होता है, जिससे कि ना वो गर्मी के दिन में ज़्यादा पिंपल्स और फिर ना एक ब्लैक हेड्स टाइप्स हो जाते हैं, जो चिपचिपाहट से हो जाते हैं फेस पे और क्लीन नहीं दिखते हैं, तो मुझे लगता है कि इस टाइप की चीज़ें खाने से सही रहता है। त्वचा भी साफ-सुथरी और चमकदार रहती है, गर्मी के मौसम में हमें थकान-थकान सा फ़ील नहीं होता है, और ना हमें सबसे बड़ी बात कि हमें शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। तो इस तरह से हमें ठंडी-ठंडी चीज़ें खानी चाहिए, जिससे कि हम भी स्वस्थ रहें और हम अपने फैमिली को भी इस तरह से चीज़ें खिला सकते हैं कि हमारे फैमिली में बच्चे और सभी लोग स्वस्थ रहें, हाइड्रेट रहें। ये भी बात होती है कि गर्मी के दिन में ना प्यास बहुत तेज़-तेज़ लगती है, तो फ्रूट्स खाने से थोड़ी कम प्यास लगते हैं, बल्कि हमें ऐसा करना चाहिए कि थोड़ी-थोड़ी देर पे ना हमें पानी भी पीते रहना चाहिए। जैसे मैं काम वग़ैरह करती हूँ, उसके बीच में मुझे प्यास लगती है, तो मैं पानी पी लेती हूँ। वैसे तो मेरी आदत सी बन गई है कि मैं जब तक स्नान करने से पहले मैं ब्रश करती हूँ। बहुत सारे लोग सुबह उठते-उठते ब्रश कर लेते हैं, बट पता नहीं मेरी ये गलत हैबिट है या फिर सही है, बट मेरी जो आदत है वो है। तो उस तरह से ना मैं करती हूँ, तो उससे पहले मैं पानी ही पीती हूँ, कुछ भी फिर खाती नहीं हूँ, जब तक मैं स्नान कर नहीं लेती। ब्रश करती हूँ, स्नान करती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ खाती हूँ। उससे पहले मैं हाइड्रेशन के लिए 1 ग्लास पानी, 2 ग्लास पानी, ऐसे पानी मैं पीती रहती हूँ गर्मी के दिनों में, या फिर नींबू पानी भी पी सकते हैं, पुदीना पानी भी पी सकते हैं। इस तरह से ना मैं पीती हूँ। ग्लूकोन-डी भी मैं, ऐसा होता है ना कि जब हम बीमार होते हैं तो हम पीते हैं, पर मुझे सच बताऊँ तो ग्लूकोज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो पैकेट वाले आते हैं, तो मैं नींबू पानी ही कोशिश करती हूँ कि पीऊँ, या फिर प्लेन पानी मैं भी पीती हूँ, जिससे कि एनर्जी बनी रहती है। गर्मी के दिनों में कपड़े की भी बहुत ज़्यादा इश्यू रहते हैं कि कपड़े हमें कंफर्टेबल पहनने चाहिए, जिससे कि ना हम कंफर्ट रहेंगे तो हमें गर्मी कम कम लगेगी, और हल्की-हल्की सी कॉटन की ड्रेस पहन सकते हैं, या फिर ऐसी सिल्क की पहन सकते हैं, जिससे कि ना आपको गर्मी कम लगे और आप कंफर्टेबल रहें, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल रहें। बट हाँ, गड़ने वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, भारी भरकम कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और भारी भरकम कपड़े पहनेंगे तो फिर ना एलर्जी, फिर खुजली, ये सारी चीज़ों का भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कॉटन के कपड़े पहने, जिससे कि ना पसीना सूखते रहता है और फिर शरीर में ठंडक रहती है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि काम करने का अपना तरीका थोड़ा-सा बदलना चाहिए। जो भी चीज़ें हम करते हैं, वो तो हमें डेली के रूटीन में काम करना ही है, पर छोटी-छोटी चीज़ों को ना एक लक्ष्य लेके चलना है कि हाँ, हमें इन चीज़ों को आज कंप्लीट कर देना है, इतने टाइम में कंप्लीट कर देना है। तभी हमें एक अलग उड़ान मिलेगी और एक अलग पहचान मिलेगी।
वातावरण को हमें समझना चाहिए कि कब हमारा गर्मी के मौसम में मौसम कैसा होना चाहिए, वातावरण हमारा कैसा रह रहा है। तो सुबह के 9 बजे तक तो हमारा मौसम बहुत अच्छा रहता है, उस टाइम हमें गर्मी भी नहीं लगती है कम। जैसे ही मौसम ठंडा होगा फिर हम खाना-पीना खा सकते हैं, इससे ना हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, हेल्थ सही रहता है। और साथ में जो खिड़की होते हैं, दरवाजे होते हैं, तो वो तो मैं 9 बजे के बाद वैसे तो मैं हमेशा पर्दे वग़ैरह लगा के रखती हूँ, पर 9 बजे के बाद ना खिड़की, दरवाज़े, पर्दे सब लगा के रखने चाहिए क्योंकि जो सूर्य के प्रकाश पड़ते परेशान करती है, उससे हमारा तबीयत भी बिगड़ता है। लू भी चलने का समय आ गया है, तो लू चलेगा तो फिर ना बच्चों की भी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, उन चीज़ों पे हमें गौर करना चाहिए। इस समय को हम घर में हल्की-सी म्यूज़िक लगा के एक अच्छा-सा सॉन्ग सुन सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं जब भी मेरा मन होता है मैं जो भजन होता है ना वो सुनती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं। इससे क्या होता है कि थकान हमारी जो होती है ना वो मिटती है बहुत ज़्यादा। जब मानसिक शांति होती है ना, तो शारीरिक थकान अपने आप ही आसानी से कम हो जाता है, दूर हो जाती है। और गर्मी की सबसे बड़ी पॉइंट कि आपको ना ज़्यादा थकान लगती है, अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आप ना कुछ-कुछ कामों को ना अवॉइड कर दें। मैं ऐसे करती हूँ क्योंकि फिर थक जाऊँगी तो नेक्स्ट डे के लिए भी हम अपने बच्चों की केयर नहीं कर पाएँगे, घर को सँभाल नहीं पाएँगे, तो इससे अच्छा है कि हमें कुछ चीज़ों को अवॉइड कुछ काम नहीं करेंगे तो चल जाएगा, पर हमारा शरीर सही रहना चाहिए। हमें फैमिली को देखना है, परिवार को देखना है, सब लोगों को हमें देखना है, तो हमें ज़रूरी है कि हम अपने आप को ध्यान दें और स्वस्थ रहें। इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम अगले दिन के लिए कुछ टाल देते हैं तो। गर्मियों में आप कैसे अपने काम करते हैं? आप लोग को अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में आप जाकर बता सकते हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर। मिलते हैं एक प्यारे से अच्छे से ब्लॉग में जो कि हेल्पफुल हो, मोटिवेटिव हो और एनर्जी भरा हो।